पार्टी रहनुमा के घरों पर छापों के खिलाफ पीटीआई कराची ने नई आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आपको अपडेट करें, पार्टी रहनुमा के घरों पर छापों के खिलाफ पीटीआई कराची ने नई आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पार्टी रहनुमा के घरों पर छापों से मुताल्लिक ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसका बताया जा रहा है कि वो मुस्तरद कर दी गई है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं के घरों पर छापों के खिलाफ पीटीआई कराची ने नई आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पार्टी रहनुमा के घरों पर छापों के खिलाफ पीटीआई कराची ने नई आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालत के अहकामात से आगाह कीजिएगा। जी, पीटीआई आज़ादी मार्च और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारने का ये मामला है। पीटीआई कराची की जानिब से हंगामी तौर पर एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली अमशीद के रूबरू, और जिसमें ये कहा गया कि जो कराची पीटीआई है उनके रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, लिहाजा इस दरख्वास्त की फौरी तौर पर समाअत की जाए। ताहम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फौरी समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि दरख्वास्त ज़ाब्ते के मुताबिक कल ही सुनी जाएगी। दरख्वास्त में सईद अफरीदी और बिलाल गफ्फार ने ये कहा था कि आज़ादी मार्च में शिरकत से रोकने का मकसद है इन छापों के पीछे, लिहाजा पुलिस को गैर कानूनी छापों से रोका जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का दावा, हौसले बुलंद रखने का आज़म किया और कहा कल पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। तहरीक इंसाफ की कल की कॉल हकीकी आज़ादी मार्च बहुत बड़ी कॉल है। ये पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद की कॉल है। ये पाकिस्तान को गुलामी से बाहर निकालने की कॉल है। मुझे यकीन है कि कल पूरी कौम इमरान खान का साथ देगी, पूरी कौम सड़कों पर होगी, पूरी कौम, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ नौजवान बुजुर्ग सब रोड पर होंगे। ये जो कल इन्होंने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की है, इन्होंने हर जगह छापे डाले हैं। कराची से हमारे लोगों को उठाया है, लाहौर से हमारे लोगों को उठाया है, हमारे लोगों के पीछे पुलिस उनके घरों में कूदी है। इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम कल आपको दिखा दें हमारी ताकत क्या होती है। वज़ीर बलदियात नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क माशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो पीटीआई को लॉन्ग मार्च की सूझी। पीटीआई सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने भी तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा समझ नहीं आ रहा पीटीआई क़यादत और रहनुमा जेलों से क्यों घबरा रहे हैं। जेल सियासतदानों का दूसरा घर होता है। शेख रशीद ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और अब छुप रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा बाज़ाबी केस की बड़ी समाअत हुई। IG सिंध और DIG CIA अदालत में पेश हुए। अदालत ने दुआ ज़हरा को 30 मई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब को भी दुआ ज़हरा का पता लगाने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ारत दाखिला को भी नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, दुआ ज़हरा केस की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है। आज IG सिंध डॉक्टर कामरान फजल, तफ्तीशी टीम और दुआ ज़हरा के वालिदैन भी कमरे अदालत में मौजूद थे। IG सिंध ने बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि बच्ची की जो आखिरी लोकेशन मिली है वो एबटाबाद मुजफ्फराबाद के करीब की मिली है, और जो मुजफ्फराबाद की लोकेशन थी उसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाया और एक वकील से रब्ता हुआ है जिसने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि दुआ ज़हरा को कल एबटाबाद की सेशन अदालत में पेश करने के बाद कराची में सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। और इस सिलसिले में IG सिंध ने कहा कि उन्हें 1 रोज़ की मोहलत दे दी जाए, जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि क्या पुलिस की जो तहकीकात हैं और जो तफ्तीश है क्या सिर्फ मोबाइल फ़ोन के जो लोकेटर्स हैं या उनसे चल रही है। मोबाइल फ़ोन तो किसी और के पास भी हो सकता है जो कि मुजफ्फराबाद या एबटाबाद के अंदर हो सकता है। ताहम तफ्तीशी अफसर और टीम ने यह बताया अदालत को कि इस ज़राए के हवाले से जो कि दुआ ज़हरा के बारे में मालूमात, उसकी लोकेशन और उसको ट्रेस आउट किया गया है, उसमें
इंटेलिजेंस मालूमात भी हैं और दिन रात की मेहनत शामिल है, जिसके अंदर कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की भी मामनत हासिल की गई है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो ने रिमार्क्स में कहा कि कल एक वाकया लाहौर में हुआ और आपने देखा कि 24 घंटे से पहले बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। कि क्या यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं हो सकती कि बच्ची जल्द अज जल्द बाजियाब हो जाए, क्योंकि वालिदैन भी कमरे अदालत में मौजूद हैं, सभी परेशान हैं। जिस पर जस्टिस आगा फैसल ने यह कहा कि एक बात याद रख लीजिए कि अगर बच्ची को बाजियाब नहीं किया गया तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं और तमाम ही पुलिस अफसरान को ये संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अदालत ने इसमें वफाकी वजारत दाखिला को बराह रास्त नोटिस जारी किए हैं। उन्हें कहा है कि तमाम तर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मावनत ली जाए और बच्ची को यानी कि दुआ जहरा को पीर की सुबह 11:30 बजे अदालत के अंदर पेश किया जाए। अदालत ने इस केस में समाअत को मुलतवी किया है। तहम दौरान समाअत SSP AVCC भी कमरे अदालत में मौजूद थे, जो कि गुज़िश्ता समाअत पर गैर हाजिर थे और अदालत ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया था। आज SSP AVCC ने माफ़ी मांग ली है, जिस पर अदालत ने उन जो शोकाज नोटिस था उसको ख़त्म कर दिया है। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा के वालिद सैयद ज़ीशान काज़मी ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। वालिद का कहना है कि 3 सूबों की पुलिस मिलकर मेरी एक बच्ची को बाज़ाब्त नहीं करा पा रही। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं मेरी बेटी मिसिंग है। पुलिस इस पे डेफिनेटली पुलिस का जिस तरह का एक्शन था वो आपके सामने है कि 3 सूबों के IGs मिलकर एक छोटी सी बच्ची को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंटरबैंक में डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डॉलर 57 पैसे महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर पहली बार 201.50 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 11 अप्रैल 22 से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 57 पैसे महंगा हो चुका। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, डॉलर की कदर में इजाफे की वजह क्या है? देखा जाए रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। डॉलर आज उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा हो चुका है। 201 रुपये की सतह भी अबूर कर गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 201 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और देखा जाए 11 अप्रैल 2022 से जो नई हुकूमत आई उससे अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 57 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 93 पैसे पे था। और माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और कर्ज की अदायगी से ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है और दरामदी तेल की बढ़ते हुए बिल ने डॉलर की उड़ान में तेजी लाया है। और साथ ही कहा है कि IMF से जो माहे के बाद ही दीगर मालियाती इदारों के फंड मिलने की उम्मीद है। जब तक जो है रुपये पर शदीद दबाव रहेगा और मुसलसल जो देखा जाए हर रोज डॉलर नई बुलंद तरीन सतह कायम कर रहा है। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे ने गरीब की दाल भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम कहते हैं दरामदी मुल्कों में भी दालों की कीमतों में तेज़ी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉलर की ऊंची उड़ान ने जो आवाम की ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है वो महंगी कर दी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें ग़िज़ाई अजनास की और ग़िज़ाई अजनास पे दालों की कीमतों की बात करें तो दालों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया। बिलखुसूस माश की दाल जो कि 280 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त होती थी, अब वो 20 रुपये इजाफे से 300 रुपये पहुँच गई है। और इसी तरीके से मूंग की दाल और मसूर की दाल 190 रुपये पहुँच गई है 10 रुपये इजाफे से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होल सेलर रिटेलर और शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम। असलम साहब, क्या सूरत हाल है? दालों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है? मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ये सूरत हाल बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि वजूहात क्या है बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में असल वजह जो है वो डॉलर के दाम बढ़ने के हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, काबली चना, ये जितनी दालें हैं सब हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से। कुछ आता है यूक्रेन से, कुछ आता है बर्मा से, कुछ आता है ऑस्ट्रेलिया से, कुछ आता है अपना से मुख्तलिफ ममालिक से आता है, कनाडा से। तो अर्ज़ ये है कि जब हमारे पास डॉलर के दाम बढ़ेंगे, जो कि मेन वजह है, तो हर चीज़ दाम बढ़ेंगे। फिर यह है कि हमारे यहाँ अंदरूनी तौर पे किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तीसरी चीज़ वजह यह है कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी का मालिक है।
ये मोहम्मद असलम, जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत ये है कि जो डॉलर की ऊंची उड़ान है वो भी इम्पैक्ट कर रही है जो ग़िज़ाई अजनास है उन पर, और उसके साथ साथ चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है वो दालों की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, जबकि जो दरामदी मुल्क है वहाँ पर भी जो है वो दालों की कीमतों में तेज़ी है। तो ये तमाम तर अवामिल है जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो दालों की कीमतों में इजाफा है। ना सिर्फ दालें बल्कि आटा और जो चावल है उनकी कीमतों में, दीगर जो ग़िज़ाई अजनास है उनकी कीमतों में इस वक्त जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बेनज़ीर अमानत कार्ड के मुतालिक बड़ा इकदाम, ज़कात मुस्तकीन का डाटा बायोमेट्रिक पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। 1.5 से 2 माह में बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2.5 साल से ज़कात नहीं मिल रही लोगों को, तो शिकायतें होंगी भी सही कि मुनफरद अफराद को मिल रही होंगी, तो ये बात कतई तौर सही नहीं है। ज़कात 2.5 साल से बंद है और सिंध हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी किया था 2021 मई को कि जब तक बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन ना हो किसी को भी ना दें। सो उस पर हम वर्किंग हो रही है, हमारी सिंध बैंक वालों से बात हो गई है। पहले ज़कात का जो मुस्तकीन है उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद उनका कार्ड बनेगा। तकरीबन सारे सिंध में 1,10,000 मुस्तकीन हैं जिनका वेरिफिकेशन हो रही है। 30 से 40,000 के करीब अपना वेरीफाइड हो गए हैं, बाकी कुछ भी न्यू नेक्स्ट मंथ में टारगेट है। इंशाल्लाह वो जैसे 1,10,000 पूरे होंगे फिर इंशाल्लाह सिंध में जो ज़कात है वो मुस्तकीन को पहुँचेगी। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का आगाज़ हो गया है। कराची एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रात से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। अभी तक किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स की मौजूदगी ज़ाहिर नहीं हुई। आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रात से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। अभी तक किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स की मौजूदगी ज़ाहिर नहीं हुई। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर गुज़श्ता रात से हाई अलर्ट जारी किया गया है। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुज़श्ता रात से ही कराची समेत तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर जो हाई अलर्ट जारी किया गया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स के मुमकिना मौजूदगी के लिए स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। यूरोप और अमेरिका समेत मंकी पॉक्स की मौजूदगी के हामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी है। अभी तक किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स पाकिस्तान की मौजूदगी में ज़ाहिर नहीं हुई है। ताहम तमाम एयरपोर्ट्स पर जो है स्क्रीनिंग का अमल जारी है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने तजावुज़ात और पानी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सहीर राजपूत की सदारत में अहम इजलास हुआ। शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और LDA की ज़मीन पर तजावुज़ात की रिपोर्ट जमा तलब कर ली गई है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद सहीर राजपूत के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात जाकिर सिंह शाह, सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह समेत जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सरबराहान इस इजलास में शिरकत की। इजलास में कराची में पानी चोरी को रोकने और तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से तौर पर जो है ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, बल्दी डेवलपमेंट अथॉरिटी और बिहारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन है वहाँ पर जिन कब्जा मसले ने कब्जा किया है वो ज़मीनें वहाँ गुजार कराने और उन लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है और ज़मीनें वहाँ गुजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन करने का भी फैसला कर लिया गया है। इसके साथ साथ कराची में पानी चोरी को रोकने के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत जो दूसरे के हुक्म है उनकी मदद से उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने का भी फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने महकमा बल्दियात और जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके सरबराहान को वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि फौरी तौर पर पानी चोरों और जो तजावुज़ात करने वाले हैं उनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया।